हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। जैसे कि पिछले क्लास में हम देखे थे टेंस का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ वर्ब का बेसिक फॉर्म देखे थे, जहाँ पे V1 से लेकर के V5 तक देखे थे, जिसमें ये भी देखे थे कि कौन सा वर्ब जो है सिंगुलर होता है और कौन सा वर्ब प्लूरल होता है। आखिर वर्ब जन्म से सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, या उसे हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करते हैं, प्लूरल से सिंगुलर कैसे करते हैं। कौन सा वर्ब है जो कि कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ वो यूज हो सकता है, यानी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेसिकली किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होता है, तो वो वर्ब जो चेंज होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार और सब्जेक्ट चेंज होता है वर्ब के अनुसार। दोनों के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, यानी उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। लेकिन बेसिक फॉर्म हम देखे थे V1 और V5 की बात किए थे, जिसमें वो दोनों क्या था, प्रेजेंट टेंस में था, जिसमें V1 जो है आपका प्लूरल था और V5 आपका सिंगुलर था। ये बेसिक देखे थे। आज के क्लास में देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में यदि कोई भी सेंटेंस आपका रिटेन है तो उस सेंटेंस में या वो सेंटेंस आपका कौन सा टेंस में है, ये आइडेंटिफाई करेंगे। बेसिकली इसमें स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो टेंस नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आखिर वो कौन सा टेंस है। तो आज हम बेसिकली उसी पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम फर्स्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि टाइम एंड टेंस। देखिए टाइम एंड टेंस जो है दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू है। टाइम के बिना वर्क नहीं हो सकता है, और जब भी वर्क होगा तो साथ ही साथ टाइम होगा ही। कोई भी काम यदि हम कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम का होना अनिवार्य है। जैसे अभी हम कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं तो इसमें समय भी साथ साथ चल रहा होता है। तो हर वक्त समय साथ साथ चलता है, चाहे वो सिंपल में हो, कंटिन्यूस में हो, परफेक्ट में हो, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस हो। तो टाइम एंड टेंस जो है दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में वर्क करता है। जब भी कभी काम होता है तो उसके साथ साथ समय भी चलता है। तो बेसिकली आज हम देखेंगे यानी किसी भी सेंटेंस में यानी टेंस को कैसे पहचाने। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट होगा, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे आखिर सेंटेंस जो लिखा हुआ है आखिर इसमें कौन सा टेंस है। क्या सेंटेंस में तो मेनी वर्ड्स लिखा हुआ होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, तो आखिर उसमें किसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिए कि यदि कोई भी सेंटेंस है आपका और वो रिटेन है आपका, जैसे उसमें यदि इज है, एम है, आर है, साथ ही साथ या हैज या हैव है। गौर कीजिएगा, यानी या तो इज हो, एम हो या आर हो, हैज या हैव हो। तो यदि सेंटेंस में ये सब वर्ड का प्रयोग किया गया है तो आखिर ये कौन सा टेंस होगा। तो ये आपका ये जो टेंस होगा ये आपका प्रेजेंट टेंस होगा। साथ ही साथ लिखेंगे भी ये प्रेजेंट टेंस होगा। अब प्रेजेंट टेंस तो होगा, लेकिन आखिर इससे बने हुए सेंटेंस से हमें क्या क्या पता चलेगा, यानी इस सेंटेंस इस वर्ड से बना हुआ सेंटेंस, यानी ये वर्ब जहाँ पे यूज होगा उससे बना हुआ सेंटेंस जो होगा उसका सेंस क्या होगा। तो याद रखिए कि इससे बना हुआ सेंटेंस का सेंस होगा, पहला फर्स्ट नंबर, कि इससे बना हुआ सेंटेंस होगा, इससे हम किसी का परिचय दे सकते हैं या किसी से परिचय ले सकते हैं, यानी इंट्रोडक्शन का काम करेगा। जब भी सेंटेंस बनेगा उससे इंट्रोडक्शन का काम होगा। तो यानी पहला होगा कि हमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताएगा, किसी न किसी व्यक्ति से ऑब्जेक्ट हो, पर्सन, प्लेस, थिंग हो, उसका क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा, यानी इंट्रोडक्शन देगा। सेकंड क्या होगा, ये हमें पोस्ट या पोजीशन के बारे में बताएगा। थर्ड जो होगा ये जो है हमें स्टेट बताएगा। स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं समझेंगे, स्टेट का मतलब यहाँ पे अवस्था होता है। जैसे ओल्ड एज होता है, यूथ होता है, चाइल्डहुड होता है, या किसी को कहते हैं 25 ईयर्स ओल्ड, 25 साल की, 30 साल की, 32 साल की। तो ये सब क्या होता है, स्टेट अवस्था दिखाता है। कोई खुश है तो हैप्पी, है ना, तो ये सब स्टेट दिखाता है। साथ ही साथ इसी स्टेट में एक और होता है जो कि कंडीशन को बताता है। कंडीशन को बताता है, और सदैव ये क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे सपोज कीजिए कोई एक पेशेंट है जो कि बीमार है,
तो जब हम जाते हैं इंक्वायरी में या देखने के लिए, मिलने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या चर्चा करते हैं कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, यानी स्थिति क्या है। तो यानी स्टेट मतलब भी स्थिति होता है और कंडीशन का मतलब भी स्थिति होता है, लेकिन ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ गए। उसके बाद आगे ये तो बात जो हुई है, यानी इंट्रोडक्शन बताएगा, पोस्ट एंड पोजीशन बताएगा, स्टेट बताएगा या कंडीशन बताएगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी इज एम आर होगा, यही आपका बताएगा। बच गया यहाँ पे हैज़ और हैव। और यदि हैज़ और हैव होगा तो ये क्या बताएगा, यदि हैज़ और हैव होगा तो सबसे पहली बात है कि ये ऑन यानी ऑनरशिप बताएगा, यानी किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे अपना हक जमाएगा या मालिकाना का सेंस देगा, वहाँ पे अधिकार जमाएगा, ऑन होगा। या इसी को हम बोलते हैं पोजेशन यानी अधिकार। एक तो ये होगा यदि हैज़ और हैव का प्रयोग होगा तो। और नेक्स्ट जो है एक और होगा जो होगा रिलेशन। रिलेशन यानी संबंध को बताएगा। और याद रखिए रिलेशन और पोजीशन में काफ़ी अंतर है। किसी मनुष्य का मनुष्य के साथ रिलेशन होता है, पोजीशन कभी भी नहीं होता है। पोजीशन का मतलब ये होता है कि हम सपोज कीजिए ये पेन है और ये मार्कर है, इस पे मेरा पोजीशन है। यदि इसको हम तोड़ दें, ठीक है, तोड़ भी दे तो तोड़ने के बाद जो है ये प्रतिक्रिया ना करे। प्रतिक्रिया करने का मतलब क्या, ये हमसे बदला लेने का प्रयास ना करे, यानी पलट के वार ना करे। जो क्रिया हम इसके साथ कर रहे हैं वो क्रिया ये मेरे साथ ना करे। लेकिन यदि मनुष्य के साथ करते हैं तो वो क्या कर देगा, यानी अपोजिट रिएक्शन होगा। यानी जैसे हम एक्शन करेंगे तो उसका अपोजिट रिएक्शन होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट हमारे अधीन में होता है, उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, यानी हम पॉजिटिव निगेटिव सेंस में। लेकिन मनुष्य को हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। उसके साथ एक रिलेशन होता है, रिलेशन को हम बरकरार रख सकते हैं। और रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, यानी हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो रिलेशन के सेंस में होता है, ना कि पोजीशन। ये आप रिलेशन और पोजीशन दोनों में अंतर समझ लीजिए। कोई ऑब्जेक्ट होगा उस पर मेरा क्या होगा, मालिकाना हक होगा। सपोज कीजिए कहेंगे ये मेरा पेन है तो ये मेरा पेन हो गया। लेकिन यदि किसी व्यक्ति पे अधिकार करेंगे तो वो अधिकार नहीं होगा, उसके साथ मेरा रिलेशन होगा। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। यानी इतने पॉइंट हुआ कि यदि कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें इज एम आर या हैज हैव का जिक्र किया हुआ होगा तो वो सेंटेंस आपका परिचय दिलाएगा। अब परिचय क्या है, किसी व्यक्ति का क्या होगा, क्या नाम है, क्या काम है, यही सब बताएगा। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। वो काम करते हैं तो कौन सा पोस्ट पे काम करते हैं, यानी उसका वर्क क्या है, उसका पेशा क्या है, प्रोफेशन क्या है, यही बताता है। तो प्रोफेशन में पोजीशन क्या है, पोजीशन वर्तमान में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पहले करते थे अब नहीं करते हैं, क्या पोजीशन, यही आपका पोस्ट एंड पोजीशन बताता है। स्टेट मतलब अवस्था होता है, यानी अवस्था बताएगा कि आप कितने साल के हैं, तो वो भी क्या हुआ, अवस्था हो गया। आप खुश हैं, नाराज हैं, ये भी एक अवस्था हो गया, यानी स्टेट ऑफ माइंड हो गया। उसके बाद है कंडीशन। कंडीशन में क्या होगा, यानी निगेटिव सेंस होगा, यानी किसी का क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा होगा, तो वो कंडीशन हो जाएगा। ऑनर, पोजीशन और रिलेशन तो अभी जिक्र किए। अब ये तो सेंटेंस में लिखे हैं कि यदि इज एम आर होगा, हैज हैव होगा, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। कोई भी सेंटेंस बनेगा तो एट फर्स्ट है उसमें एक डूअर होना चाहिए। डूअर यानी काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। काम करने वाला व्यक्ति आपका लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। तो वो जो डूअर होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। यानी पहले सेंटेंस में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर होगा तो माइनस से इंडिकेट करेंगे और यदि प्लूरल होगा तो प्लस से इंडिकेट करेंगे। ये आगे हम जब टेंस स्टार्ट करेंगे, वाकई टेंस अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, टेंस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम पहले सिंबल का चर्चा करेंगे। माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा तो क्या होगा। अभी फिलहाल ये समझिए माइनस होगा तो ये आपका सिंगुलर होगा और प्लस होगा तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका वही वर्ड जो अभी हम रिटेन में लिखे हैं, जैसे इज एम आर या हैज हैव होगा। इस हैज हैव के जस्ट बाद आगे हम या तो
नाउन का प्रयोग करेंगे, या तो एडजेक्टिव होगा, या नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव होगा। ये आपका होगा स्ट्रक्चर। और अभी तुरंत देखेंगे नाउन एडजेक्टिव का यूज अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बनेगा तो ये हमें क्या सब बताएगा, इंट्रोडक्शन बताएगा, पोस्ट एंड पोजीशन बताएगा, स्टेट बताएगा, कंडीशन बताएगा, पोजेशन बताएगा, ओनरशिप बताएगा एंड रिलेशन को बताएगा। इतने चीज़ पॉइंट आप याद रखें कि ये स्ट्रक्चर बनेगा तो इतनी चीज़ बताएगा होगा। प्रेजेंट में और सारे सेंटेंस बनेगा, लेकिन सिर्फ इसकी हम जिक्र कर रहे हैं कि यदि आप देखिए कि इज एम आर है तो समझ जाइए प्रेजेंट टेंस है, वो हैज़ हैव है तो समझ जाइए प्रेजेंट टेंस है। लेकिन सभी वर्ड का अलग अलग काम है। जैसे हैज़ हैव का प्रयोग, जैसे कि अभी बेसिक वर्ब फॉर्म जो बताए थे पिछले क्लास में, तो उसमें हम जिक्र किए थे कि जहाँ पे क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। टू हैव जो होता है उसमें पोजेशन होता है, रिलेशन होता है। यदि कोई भी वर्क आपके अधीन में दिया गया है, काम करने के लिए दिया गया है, तो उसमें मेरा क्या अधिकार है कि कितने टाइम में करके देंगे। वो समय जो है मेरे अधीन में है, उस समय के अधीन में अंडर में हम क्या करेंगे, उसको काम करके कंप्लीट कर देंगे। तो काम जो करेंगे तो पहले वो वर्क जो है हमारे अधीन में होगा, तो अधीन में होगा तो उसी को पोजेशन बोलते हैं। कोई भी चीज़ आपके अधीन में है तो वही आपका पोजेशन होता है। तो यानी हैज़ हैव पोजेशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखे ना, दो चीज़ देखे, एक पोजेशन देखे, दूसरा रिलेशन देखे। तो यहाँ पे ये चीज़ हम देख चुके हैं। चलिए अब सेंटेंस में यूज करते हैं। सबसे पहला परिचय की बात करेंगे। सपोज कीजिए, जैसे कहेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कहेंगे माय नेम इज रोहन। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा गया है रोहन, रोहन आपका नाउन है और ये जो इज जो है यही आपका वर्ब है। कौन वर्ब है अभी पहचानने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आगे बढ़ेंगे हम चर्चा करेंगे उस पर। सिर्फ अभी आपको ये देखना है कि इसका हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं। और ये नेम सब जो है आपका नाउन है, और नाउन से जस्ट पहले जो आता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, याद रखिए, कोई भी दुनिया में जो भी नाउन है सब विदाउट एडजेक्टिव का कोई भी नाउन है नहीं है, सबके पास अपना अपना क्या है, यानी एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे बोले कि माय नेम इज रोहन, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि मेरा नाम क्या है, रोहन है। तो रोहन है तो क्या परिचय दिया जा रहा है। चलिए, ये तो खुद को बताया कि मेरा नाम रोहन है, खुद से परिचय दिया। यदि हम उसको कहते हैं कि वह रोहन है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज, दैट डिस्टेंस में है तो दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज रोहन। तो ये रोहन शब्द यहाँ पे नाउन हो गया, इज यहाँ पे वर्ब हो गया, और दैट जो है ये आपका प्रोनाउन हो गया। क्योंकि दैट जिसको इंडिकेट कर रहे हैं वो किसी न किसी नाउन है, कोई नाउन है। तो डायरेक्ट हम नाम नहीं ले रहे हैं कि सिर्फ हम वह कह रहे हैं, यानी वह कह रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन जो होता है नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के प्लेस पे यूज करता है, यानी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, दो पुनः उसको उपस्थिति दिलाता है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद था पोस्ट एंड पोजीशन। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है कि किसी न किसी पोस्ट पे है, जैसे कहते हैं रिया इज अ नर्स। तो नर्स शब्द जो है एक नाउन है, और ये क्या दिखाता है, पोस्ट को बताता है। ये क्या है, पोस्ट के बारे में चर्चा कर रहा है। और पोजीशन की बात करें तो करेंट में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट मतलब क्या, वर्तमान में अभी भी ये नर्स है। कहते हैं प्रिया से रिया इज अ नर्स, रिया एक नर्स है। तो यहाँ पे वास्तविक में अभी भी है। किस पोस्ट पे है, तो नर्स के पोस्ट पे है। ये नाउन जो है पोस्ट पोजीशन को दिखाता है, और ये संख्या में एक है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। और ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका नाउन जो कि एक सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है। ये तो पोस्ट एंड पोजीशन की बात हुआ। इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कंडीशन की बात। कंडीशन जैसे कहेंगे ही इज इल, वह बीमार है। तो ये जो इल शब्द जो है ये एडजेक्टिव हो गया। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव आया है, और उसके बाद इज जो है यहाँ पे वर्ब हो गया, और ही जो है एक प्रोनाउन हो गया जो किसी न किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, पोस्ट एंड पोजीशन क्या होता है, और साथ ही साथ कंडीशन क्या होता है। अब देखेंगे स्टेट क्या होता है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। जैसे फॉर एग्जांपल कहेंगे कि सी इज 25 years ओल्ड।
ठीक है, 25 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए यहाँ पे ये 25 ईयर्स ओल्ड जो है ये हमें क्या बता रहा है, 25 वर्ष की अवस्था बता रहा है, यानी ये जो है आपका स्टेट बता रहा है, स्टेट बता रहा है। जैसे कहेंगे रोहन इज हैप्पी, रोहन खुश है, तो इसका मतलब अवस्था क्या है, हैप्पीनेस की अवस्था है। तो हैप्पी शब्द जो है यहाँ पे स्टेट को बताता है। और आप देखिए यहाँ पे जो हम वर्ब जो प्रयोग किए हैं ये इज का प्रयोग हो गया, ये जो इज का प्रयोग हुआ है वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसी से पता चल रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, वाकई वर्तमान की बात हो रहा है कि रोहन इज हैप्पी, रोहन खुश है अभी खुश है, था होता तो पास्ट में चले जाता, तो इसी जगह इस की जगह वाज का प्रयोग हम करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, यानी स्टेट हो गया। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे 2 वर्ड बचा हुआ हैज़ और हैव का प्रयोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जिसमें क्या होगा, और एक जो है पोजीशन की बात बताएगा और रिलेशन की बात बताएगा। जैसे आप देखिए एक नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं कि जैसे कि मेरे पास पेन है, मेरे पास कार है ना, मेरे पास बंगलो है, घर है, बस है, ट्रक है, जो भी है, कार है। तो ये जितने भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है और इस पे मेरा क्या होगा, सोचिए रिलेशन होगा या पोजेशन होगा या ओनरशिप होगा। तो यहाँ पे पोजेशन होगा या ओनरशिप कह सकते हैं क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। जैसे कहेंगे आई हैव अ कार, कार शब्द यहाँ पे नाउन हुआ, एक है सिंगुलर है इसलिए इंडेफिनिट का प्रयोग किया है यहाँ पे, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। हैव जो है यहाँ पे ये एक वर्ब है, कौन सा वर्ब है अभी जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वर्ब जो आया यहाँ पे हमें पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार की बात बता रहा है। और आई क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहते हैं लता हैज अ फ्रेंड। चलिए ये फ्रेंड जो है एक मनुष्य है, मनुष्य ही है, और ये लता भी क्या है, एक मनुष्य है। पर्सन की बात हो रहा है, ये भी पर्सन, ये भी पर्सन। हम बताए पर्सन की बात होगा तो वहां पे जो ये हैज का प्रयोग होगा, ये जो वर्ब जो है ये क्या बताएगा यहाँ पे, रिलेशन, ये रिलेशन की जिक्र होगा और यहाँ पे पोजेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहेंगे रोहन हैज अ पेन, तो इसका मतलब है इस पेन पे रोहन का क्या है, अधिकार है। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट क्या होगा, पोजेशन या ऑन का प्रयोग करेंगे, या तो ऑन का प्रयोग करेंगे या तो पोजेशन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब यही कहेगा, यहीं पे जिक्र होगा कि रोहन हैज 2 सिस्टर्स, तो ये सिस्टर शब्द आपका नाउन हो गया और ये रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, 2 यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे देखिए नाउन एडजेक्टिव आ रहा है, 2 यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे रोहन का और सिस्टर के साथ क्या होगा, रिलेशन होगा। यहाँ पे पोजेशन की जिक्र नहीं करेंगे, ये रिलेशन होगा। तो हम यहाँ पे देखें सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो कि इस प्रेजेंट की बात करें कि इज एम आर होगा, हैज हैव होगा और नाउ क्या होगा। जब ये इतनी चीज़ होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस समझेंगे। एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखेंगे स्टेप नंबर 2। बेसिक इसलिए चर्चा करें कि आगे चल करके कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, टेंस समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए छोटा छोटा कुछ पहलू है जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं,
यदि पहले से सुना हुआ रहेगा तो आगे समझने में कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि ये क्लास आपका क्लास 6 से लेकर 12 तक के संदर्भ में सबका ख्याल रख करके रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले बेसिक ही चर्चा करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस की ओर हम बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेप में देखिए, स्टेप नंबर 2 जो है इसमें देखिए, यदि किसी भी सेंटेंस में आपको वॉज, वर या हैड का प्रयोग होगा, इतनी चीज होना चाहिए, यानी वॉज, वर या हैड का प्रयोग होगा, तो इससे बना हुआ सेंटेंस जो है ना, ये आपका प्रेजेंट नहीं पास्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? पास्ट टेंस की बात होगा, यहाँ पे पास्ट टेंस का जिक्र होगा। चलिए, पास्ट टेंस का जिक्र होगा तो आखिर ये क्या बताएगा? जैसे कि अभी सिंपल प्रेजेंट में देखें कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है, तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात हो रहा है, पोस्ट एंड पोजीशन की बात हो रहा है, ऑनरशिप की बात हो रहा है, स्टेट हो रहा है, कंडीशन हो रहा है, क्या ये भी वो होगा? तो ये भी होगा, लेकिन ये पास्ट सेंस में हो जाएगा, बीता हुआ समय में हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें क्या बताएगा? यानी इंट्रोडक्शन बताएगा, पोस्ट एंड पोजीशन बताएगा, स्टेट बताएगा, ऑनरशिप बताएगा, रिलेशन बताएगा, कंडीशन बताएगा, इतनी चीज का जिक्र करेगा ये। तो इससे पहले हम लिखा चुके हैं, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर लिखेंगे और स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे टेंस चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद या तो वॉज होगा या तो वर होगा, प्लस वर या वॉज या वर या हैड का प्रयोग हुआ। देखिए वहाँ पे हैज हैव का प्रयोग हो रहा था प्रेजेंट में, यहाँ पे हैड का प्रयोग, और ये V2 में आता है, जो कि हम बेसिक वर्ब फॉर्म में बताए थे। ठीक है, तो हैड होगा, उसके बाद प्लस जो है या तो नाउन या तो एडजेक्टिव होगा। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि माय नेम इज रोहन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बात किया था माय नेम इज रोहन, तो इसका मतलब होता था कि मेरा नाम रोहन है। अब कहेंगे मेरा नाम रोहन था, तो क्या होगा? माय नेम वाज रोहन। अब हम बात की यहाँ पे टेंस की बात, हम बोले टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए, सिर्फ टेंस को चिन्हित करना है, बाकी किसी बात पे फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले इज था, अब वॉज हो गया, इज था तो प्रेजेंट था, वॉज हो गया तो पास्ट हो गया। जैसे कहेंगे माय ब्रदर वॉज अ डॉक्टर। अब ये डॉक्टर शब्द जो है पेशा की बात हो रहा है, प्रोफेशन की बात हो रहा है, तो ये यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है, तो ये डॉक्टर शब्द यानी ये वॉज का जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पे वॉज का प्रयोग हुआ, पहला सेंटेंस में क्या हो रहा है? इंट्रोडक्शन हो रहा है, इंट्रो हो रहा है। ठीक है, सेकेंड में क्या हो रहा है? यानी सेकेंड में पोस्ट की बात हो रहा है, और पोजीशन इसका क्या है बताइए आप? पिछले सेंटेंस में देखे थे पोजीशन, जहाँ पे देखे थे इज था तो प्रेजेंट में था, अब वाज हो गया तो पोजीशन क्या होगा? अब वाकई अभी काम नहीं कर रहा है, अब ये डॉक्टर नहीं है, कह रहा मैं ब्रदर वाज अ डॉक्टर, मेरा दोस्त एक डॉक्टर था, सॉरी मैं ब्रदर मेरा भाई एक डॉक्टर था, अभी वर्तमान में है नहीं, तो इसका मतलब था तो पास्ट में आ गया, तो यानी टेंस क्या हो जाएगा? यानी टेंस पास्ट टेंस हो जाएगा, यानी ये जो इसका पोस्ट जो होगा ये पास्ट हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट इसका पास्ट हो जाएगा। यानी दो चीज देखें यहाँ पे, एक इंट्रोडक्शन देखें, पोस्ट एंड पोजीशन देखें, उसके बाद कंडीशन। जैसे कहेंगे माय ओल्ड ग्रैंड मदर was 125 years। अब यहाँ पे कह रहे हैं माय ओल्ड ग्रैंडफादर, मेरी बूढ़ी दादी माँ जो थी वो कितनी साल की थी? 125 साल की थी, है नहीं 25 साल की थी। तो किससे पता चल रहा है? ये टेंस पास्ट में, ये was से पता चल रहा है। तो ये जो बताया है 125 ईयर्स, ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे स्टेट दिखा रहा है। ठीक है, जैसे यहीं पे एक और सेंटेंस की जिक्र करेंगे, जैसे कहेंगे योर ब्रदर वाज इल, तो इसका मतलब योर ब्रदर वाज इल, तुम्हारा भाई बीमार था। समय भी इंडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे, फॉर 2 days,
4 2 days, यानी 2 दिन से, यानी या ऐसे 4 2 days नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे past 2 days, past 2 days। इससे भी पता चलेगा कि पिछले 2 दिन की बात हो रहा है, पिछले 2 दिन से क्या थे, यानी बीमार थे। अब यहाँ पे ये जो was का प्रयोग किया गया है यही बताता है कि सेंटेंस क्या है आपका पास्ट में। तो ये हमें क्या दिखाया, कंडीशन की जिक्र हुआ यहाँ पे, ये हो गया आपका कंडीशन, ये यहाँ पे कंडीशन हो गया। कंडीशन के बाद आगे बचा है यानी ऑनरशिप बचेगा, पोजीशन बचेगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। फिलहाल इसे नोट कर लीजिए। अब अगला सेंटेंस देखिए, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, जैसे बोले थे आई हैव अ कार, तो ये तो प्रेजेंट की बात हो रहा है। अब हैव की जगह हैड का प्रयोग करेंगे, तो आई हैड अ कार। देखिए बाकी ये और ये दोनों यहीं पे लिखा हुआ है, सिर्फ चेंजिंग हुआ है, तो ये हैड चेंजिंग हुआ है, और ये हैड से सम पता चल रहा है कि आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। जैसे कहेंगे यू हैड बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारे पास यानी बेस्ट फ्रेंड था, तो बेस्ट फ्रेंड था, तो ये अब यहाँ पे देखिए ये कार की बात हुआ था, कार पे क्या हो गया, यहाँ पे कार पे ऑनरशिप हो गया, या हम इसे हम पजेस करेंगे, पजेशन हो जाएगा। लेकिन ये फ्रेंड जो है यू भी क्या होगा, कोई ना कोई नाउन होगा, और ये फ्रेंड भी क्या है, नाउन है, तो नाउन का नाउन के साथ क्या होगा, रिलेशन होगा। तो रिलेशन होगा तो इसके लिए क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे रिलेशन की बात लिखेंगे यहाँ पे। एक मिनट, तो यहाँ पे ये देखें, और फ्यूचर की बात होगा, फ्यूचर यदि शैल विल होगा यहाँ पे, तो वो भी क्या होगा, शैल विल होगा यहाँ पे, तो वो आपको फ्यूचर शैल विल से एक मॉडल है, मॉडल से पता चलता है कि ये फ्यूचर होगा। और याद रखिए मॉडल के बाद सदैव जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना पड़ेगा, ठीक है, और ड्यू टाइम। तो हाँ, इस क्लास का यदि आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स आप जो है इसी वीडियो के यानी यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे ढेर सारे लिंक्स सोशल नेटवर्क का दिया हुआ है, जिसमें एक टेलीग्राम का भी चैनल वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। या सबसे अच्छी तरीका है कि आप यहीं से नोट करते जाइए, एक नोट्स तैयार करते जाइए, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लास चल रहा है आपका बेसिक क्लास 6 से लेकर के 12 तक का जिक्र किया जा रहा है। थ्योरी पार्ट है, सभी के लिए सुलभ होगा, जितना इजी हो सकता है हम इजी तौर पे हम ले रहे हैं, ठीक है। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आगे चल करके इसमें जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है तो इस पर हम एक्सरसाइज भी करेंगे। धन्यवाद।